कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग मुझसे कौन रहे थे गणित का पेपर और फाइनली आपका यहाँ पर गणित पेपर आ चुका और फाइनली पूरा आपका यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय गणित पूरा अंक आपका 75 नंबर का लगेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला, साथ ही हम आपका फुल सोल्यूशन सहित पूरा पेपर कराने वाले थे। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आप 75 नंबर लाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। साथ ही आपके नए आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा आता प्रश्न के मार्ग 1 से 5 तक बस प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है, तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपको यहाँ पेपर बहुत देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता 4 और 7 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ होगा। तो आपका आता 1 और बा आता आपका 2 और 7 आता 3 और दा आता 4। तो यहाँ पर 4 और 7 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ होगा, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर आ रहेगा 1। फिर आपका दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपका आता c/a, बा आता a/c और सात माइनस c/a और दा आता माइनस a/c। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा c/a। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट भी आपको लेते चलना है। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी जाएगी। तीसरा आता निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो आपका आता 2x² प्लस 3y बराबर 5 और बा आता 3x प्लस 4y² बराबर 6 और सात आता 4x² प्लस 5y² बराबर 6 और दाता 5x प्लस 6y बराबर 7। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 7। फिर आपका चौथा आता द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा वास्तविक। ठीक है, चौथे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा वास्तविक। आपका पांचवा आता समांतर श्रेणी आपकी 2 5 8 डॉट डॉट का पांचवा पद है। तो आपको इसका पांचवा पद बताना है। ठीक है, पांचवा पद तो आपका था 11 और बा आता 14 और सात आता 2 और दा आता 3। तो जो इसका पांचवा पद रहेगा वो आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, पांचवें का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा 14। फिर आपका छठवां आता है यदि किसी बिंदु पी के निर्देशांक एक्स वाई है तो एक्स को क्या कहते हैं। तो जो एक्स को कहते हैं वो कहते हैं पी का भुज। ठीक है, छठवें का आंसर आपका हो जाएगा पी का भुज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके हो जाते हैं 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट। तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं ली तो हम आपको फिर से दिखा देते हैं जिससे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानीय पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है √2 एक दोनों संख्या है। तो यहाँ पर √2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका अपरिमेय। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका अपरिमेय रहने वाला है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता है घात एक वाले बहुपद डॉट डॉट बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पर घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं आपके रेखीय बहुपद। ठीक है, घात एक वाले बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रेखीय हो जाएगा। जो आपका बहुपद लिखा, बहुपद आपको नहीं लिखना, सिर्फ आपको लिखना दूसरे रेखा में रेखीय। दूसरे रेखा का आंसर आपको हो जाएगा रेखीय। तीसरा आपका यहाँ पर आता समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको जो x बराबर आपका 1 दिया गया तो इसे आपको समीकरण में रख देना है। ठीक है, तो आपको y का मान निकल के आ जाएगा। तो जो आपको y का मान निकल के आएगा वो आपका 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर भी आपका 1 हो जाएगा। इसलिए हमने हिंदी में लिखा है तो आपको गणित में लिखना है। ठीक है, 1 आपको यहाँ पर गणित में 1 लिखना है तो आपको y बराबर 1 आ जाएगा। फिर चौथा आता द्विघात समीकरण का व्यवस्था ऋणात्मक हो तो मूल डॉट डॉट होंगे। तो मूल आपके वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, आपके यहाँ पर चौथे का आंसर मूल वास्तविक और समान होंगे, ये आपको चौथे का आंसर रहेगा। पांचवा आता समांतर श्रेणी की कोई दो लगातार पदों का अंतर डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर आपका सर्वांतर डी कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पांचवें का आंसर आपको हो जाएगा सर्वांतर डी। फिर आपका छठवां आता बिंदु 4 5 डॉट डॉट चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ बिंदु 4 5 प्रथम। ठीक है, प्रथम हो जाएगा आपका छठवें का आंसर, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रथम आपको हो जाएगा प्रथम। आपको जो यहाँ पर लिखा है चतुर्थांश आपको नहीं लिखना, सिर्फ आपको प्रथम लिखना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेखिस्थान कंप्लीट। पहले का आंसर आपका अपरिमेय, दूसरे का आंसर आपका रेखीय, तीसरे का आंसर आपका 1 हो जाएगा और जो चौथे का आंसर रहेगा मूल वास्तविक और समान होते हैं। चौथे का आंसर हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लिखा हम आपको बता रहे हैं। चौथे का आंसर रहेगा आपका मूल वास्तविक और समान। पांचवें का आंसर आपका सर्वांतर डी और छठवें का आंसर आपका प्रथम। तो ये आपका यहाँ पर एक सॉल्यूशन, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं स्टूडेंट। तो प्रश्न 3 आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी बनाइए 6 नंबर की आती है। कुल स्तंभ में आपकी सही जोड़ी देखिए पहले आती है 9 और 27 का एचसीएफ है, तो इसे आपको मैच कर देना 27 से। और जो दूसरी आती है त्रिघात बहुपद की घात
जो यहाँ पर त्रिघात बहुपद घात होती है वो होती है आपकी 3, तो आपको यहाँ पर 3 से मैच कर देनी है। और जो तीसरी आती है x + 2i + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y बराबर आपको y का मान निकालना है। तो तीसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा -3/2। ठीक है, आपको जो तीसरी वो एड़ा से मैच कर देनी है। चौथी आती है द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 का व्युत्तर, तो चौथी मैच कर देना आपको -3 से। पाँचवीं आती समांतर श्रेणी का n पद, तो इससे आपको an = a + n - 1d से मैच कर देना। ठीक है, जो पाँचवीं है वो आपको यहाँ पर 6 से मैच कर देनी है। और छवीं आती सभी संभावित त्रिभुज होते हैं, तो यहाँ पर सभी संभावित त्रिभुज होते हैं समरूप, तो आपको यहाँ पर समरूप से मैच कर देनी छवीं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आपका प्रश्न 4 आता है, एक शतभाग के उत्तर दिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता संख्या 156 की आवाज़ गुणनखंड लिखिए। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपको जो यहाँ पर दिया है 156 की आवाज़ गुणनखंड लिखिए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 की घात 2 × 3 × 13 = 156। ये रहेगा पहले का आंसर। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इतने तो आप समझदार हैं। दूसरा आता देखिए बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए बहुपद की घात 1 होती है, तो आपको लिख देना यहाँ पर देखिए बहुपद की घात 1 होती है। तीसरा आता समीकरण ax² + bx + c = 0 में मान b² - 4ac क्या कहलाता है, तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा विभक्तर। ठीक है, विभक्तर कहलाता है। तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर लिख देना विभक्तर। आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा आपका आता 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा, तो इसका जो अगला पद होगा वो आपको -8 होगा, तो चौथे का आंसर आपको हो जाएगा -8। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब पाँचवा आता पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, तो सभी को जो इसका आंसर है वो कमेंट में लिखना। हमको पता, लेकिन हम आपको बता नहीं रहे, हम जानना चाहते हैं कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, तो सभी को कमेंट में यहाँ पर लिखना पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पूरा कथन आपको लिखना है कमेंट में। और छठवां आता मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 होते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शतभाग में उत्तर कंप्लीट। पहले का आंसर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका 1 होती है, तीसरे का आंसर आपका विभक्ता, चौथे का आंसर आपका -8, पाँचवें का आंसर ठीक है जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका कथन सभी को कमेंट में लिखना है, और छवें का आंसर आपका 0 0। तो इस तरह से आपके एक शतभाग में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर आराम से ले सकते हैं, जिससे आपको ठीक है याद करने में और सॉल्व करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। और दूसरा था n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा दूसरा आपका रहेगा सत्य। ठीक है, दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा था जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्तर d = 0 होता है, तो तीसरा आपका हो जाएगा असत्य। और 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है, तो ये आपका रहेगा चौथा सत्य। पाँचवा आता है यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो भी त्रिभुज समरूप नहीं होते, तो पाँचवा आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, पाँचवा आपका असत्य रहेगा। और छठवां आता मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, और तीसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, और चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा आपका असत्य रहेगा, और छठवां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो हमने पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपके करा दिए, और आपने अच्छे से यहाँ पर देख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप वीडियो को फिर से वापस से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो को देखकर। ठीक है, अब प्रश्न 6 आता संख्याओं 92 और 510 का आपको SCF निकालना है। ठीक है, आपसे SCF निकालते बन जाएगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अथवा आता है SCF 306 और 657 का आपको 9 दिया है। ठीक है, जो इसका 306 और 657 का जो SCF है वो आपका यहाँ पर 9 दिया है। ठीक है, तो इसका आपको LCM निकाल देना है। और सातवां आता सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो आपको सिद्ध करना है इसे। अथवा आता सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसे भी आपको सिद्ध करना है। और आठवां आता है, तो आठवां आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, और इसका अथवा देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर शून्य दिए गए हैं, इन्हीं शून्य से आपको यहाँ पर एक बहुपद यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, इसका अथवा आता है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। अब आपका 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर m का मान निकाल देना। ठीक है, m का मान निकाल देना। जो आपका x का मान आपका दिया, y का मान दिया जाए, तो आपको x और y का मान इस समीकरण में रख देना है, तो आपका m का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका इसका अथवा था 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये
4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल 320 रुपये। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। तो आपको सिर्फ यहाँ पर समीकरणों का निर्माण करना है, उसको हल नहीं करना है, ठीक है। फिर 11वां आता है विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आपको यहाँ पर विलोपन विधि से ऐसे हल कर देना, आपसे बनती होगी विलोपन विधि बहुत सरल होती है। और आपसे विलोपन विधि नहीं बनती है तो आप यहाँ पर तीसरा विधि से इसे हल कर सकते हैं। अब 12वां आता 2x समीकरण 2x² माने 7x माने प्लस 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, इसका आपको यहाँ पर मूल निकाल देना, ठीक है। अथवा तो 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 17 तब गुणनफल 72 हो। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है। तो 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए बराबर आपका 2 दिया है और समांतर डी बराबर आपका 2 है। तो आपके अगले 4 पद निकाल देना। तो आपकी इसमें सूत्र लगा देना और अगले 4 पद आपको निकाल देने हैं, ठीक है। अथवा 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। और फिर आपको 14वां क्वेश्चन आता है बिंदु 2, 3 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा देना है इसमें, और अथवा में भी आपको यही करना है। और 15वां क्वेश्चन आता है। तो यदि 15 कोटि बराबर 8 हो तो साइन ए का मान आपको निकाल देना है, ठीक है। और इसका अथवा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है और इसका अथवा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। 17वां क्वेश्चन आता है 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 17 तो गुणनफल 72 हो। और इसका अथवा देख लीजिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सभी के स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2 संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए 18वें का। अब चलिए आपको जो 19वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पूरा पे आपको यहाँ पर रट के जाना अगर आप यहाँ पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 4x माने 4 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 20वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका 20वां। 21वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। और फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाना विधि से द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करना, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से आपको निकालना मूल, ठीक है देखिए। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। और जो क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो आपका तुरंत ही आने वाला है। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ। टेक इन, बाय बाय।